नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विथ टीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 वही पेपर सॉल्यूशन का। इससे पहले पार्ट 1 में भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं, अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं जो हमने नहीं देखे थे। तो इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन देखा था जो कि 5 नंबर पे हमारे एग्जाम में पूछा गया था। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन है वो है व्हाट इज माइक्रो टीचिंग। आज का पहला क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग है और माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा ही क्वेश्चन बना है। तो इसमें देखते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है और वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में इसकी प्रासंगिकता लिखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और माइक्रो टीचिंग मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक भी था, तो इसी अकॉर्डिंग हम आपको समझाते भी हैं। सबसे पहले आपको अपने आंसर्स में को लिखते टाइम एक कुछ बातों का ध्यान देना है। आप हेडिंग्स बना के लिखें। सबसे पहले परिचय लिखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। तो अगर माइक्रो टीचिंग देखें हम तो यह आधुनिक प्रशिक्षण टेक्निक है, यानी ट्रेनिंग टेक्निक है टीचर्स की। इसमें शिक्षक प्रशिक्षुओं यानी जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं को छोटे समूह के छात्रों के सामने कम समय के लिए एक विशेष शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। तो छोटे समूह के छात्रों के सामने एक विशेष शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण कौशल का विकास करना और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। तो बेसिकली ये जो माइक्रो टीचिंग्स होती हैं अभी हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर में ही कॉलेज में ही करवाई जाएंगी, जिसमें आपकी जो साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्टूडेंट का रोल निभाएंगे, आपके टीचर्स आपका एग्जामिन करेंगे और आप एक टीचर्स पढ़ाएंगे और इसके थ्रू आप छोटी छोटी स्किल पर वर्क करेंगे अपने, और छोटे छोटे कौशल पर काम करके अपने उस कौशल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे है सूक्ष्म शिक्षण के क्या क्या ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कैसे हैं देखते हैं इवेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला है कि टीचिंग स्किल डेवलप होती है इसके थ्रू। ठीक बात है भाई, जो टीचिंग स्किल्स हैं किसी भी बच्चे की वो डेवलप होंगी। शिक्षण कौशल का विकास होता है। इसमें शिक्षण विभिन्न कौशलों को सीखते हैं और अपने सुधारते हैं कौशलों को। अब आप बोलेंगे कौशल क्या होता है? जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, आपका ब्लैक बोर्ड मैनेज करने का तरीका किस अकॉर्डिंग आप मैनेज कर रहे हैं, आप अपने जो भी टॉपिक है उसका इंट्रो कैसे कर रहे हैं, इनटेक कैसे तैयार कर रहे हैं, और आप एक्सप्लेनेशन स्किल्स कैसी है या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इन सब पे वर्क करना। अपने टॉपिक को किस तरह से आप जो लास्ट में ख़त्म कर रहे हैं किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो एंड पॉइंट है किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी स्किल्स हैं और उस पे वर्क करा जाता है। और फोकस टीचिंग, तो टीचिंग पे फोकस किया जाता है, वन टाइम पे वन ही स्किल पर ध्यान दिया जाता है। आपके को यहाँ पे माइक्रो टीचिंग के थ्रू प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, अभ्यास का अवसर, इमीडिएट फीडबैक का प्रतिक्रिया होती है। आपके टीचर्स इमीडिएट फीडबैक देते हैं और आपको करके भी बताएंगे इस अकॉर्डिंग करना है। तो वो सारी चीजें, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसमें इम्प्रूव टीचिंग टेक्निक्स, जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो इम्प्रूव होने लगेंगी। और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जो स्टूडेंट छात्र सहभागिता है वो अधिक होगी इसमें। और एरर करेक्शन में यहाँ पे आपको सुविधा उपलब्ध है, यानी शिक्षक अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार कर सकते हैं, यानी हम लोग अपनी गलतियों को पहचान कर उसमें सुधार कर सकते हैं। मॉडल टीचर ट्रेनिंग, आधुनिक शिक्षण प्रशिक्षण आज के शिक्षण कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगला फाइनल कंक्लूजन लिखना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो कि टीचिंग स्किल्स को विकसित करके प्रभावी शिक्षण में सहायता करता है। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को मैनेज करेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे माइक्रो टीचिंग क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफली राइट अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स,
स्किल्स विथ रेफरेंस टू माइक्रो टीचिंग, यानी जो प्रदर्शन डेमो देके डेमोस्ट्रेशन स्किल्स हैं जिसके थ्रू डेमो देके चीज़ों को समझाया जाता है, प्रदर्शन कौशल बोलेंगे हिंदी। इसके बारे में आपको बोला संक्षेप में लिखिए प्रदर्शन कौशल को। तो देखिए जो डेमोस्ट्रेशन स्किल्स हैं, प्रदर्शन कौशल है, यह शिक्षण एक चीज़ तो आप लिख ही सकते हैं, टीचिंग स्किल्स है, शिक्षण कौशल है। और इसमें शिक्षक किसी परिक्रिया, प्रयोग या अवधारणा को छात्रों के सामने करके दिखाता है। कैसे करके दिखाता है? इसमें छात्रों को विषय को समझने में आसानी होती है। जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, उन्हें अपने सब्जेक्ट को समझने में आसानी होती है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट देखते हैं। क्लियर एक्सप्लेनेशन मुख्य बिंदु है कि शिक्षक विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। अगर वो डेमो देके करेगा तो अपने जो भी उसका सब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर पाएगा क्लियर वे पे। सेकंड है लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करना सीखेगा। ऑब्जर्वेशन मतलब चीज़ों को देख के समझ के लर्न करना सीखेगा। यूज बाय टीचिंग एसिड्स, या यहाँ पे वो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा इसमें, जैसे चार्ट, मॉडल, प्रयोग आदि सब चीज़ों का। स्टेप बाय स्टेप डेमोस्ट्रेशन, चरणबद्ध जो चरणबद्ध परिक्रिया, यानी परिक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। अगला है बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस मेथड में छात्रों की अंडरस्टैंडिंग, समझ बेहतर रहती है, छात्रों को विषय जल्दी समझ आता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो छात्र हैं वो एक्टिव होकर परिक्रिया में भाग लेते हैं। और इंटरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरेस्ट डेवलपमेंट यानी रुचि का विकास होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में छात्रों की रुचि बढ़ती है। अगला है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल में भी सुधार आता है। माइक्रो टीचिंग में इसका अभ्यास कराया जाता है। इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावी अधिगम इसके थ्रू होता है, एक शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। फाइनल कंक्लूजन कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार प्रदर्शन कौशल शिक्षण को रोचक, स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। तो फाइनल यही, इन सब चीज़ों से हमें पता चला जो प्रदर्शन कौशल है वो जो शिक्षण है, टीचिंग है, उसको रोचक, स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। आइए एक और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और व्हाई मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, यानी शिक्षण के प्रतिमान क्यों महत्वपूर्ण है। पहला इंट्रो देंगे, मॉडल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण प्रतिमान वे योजनाएं या ढांचे हैं जिसके माध्यम से शिक्षक प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करता है। तो जो प्रतिमान है, शिक्षण प्रतिमान वे योजनाएं या ढांचे हैं जिनके माध्यम से शिक्षक प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रक्रिया का जिसके माध्यम से शिक्षक प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करते हैं। और अगला है सिस्टमैटिक टीचिंग या व्यवस्थित शिक्षण। तो सिस्टमैटिक टीचिंग के अंदर देखते हैं शिक्षण को व्यवस्थित बनाता है। तो अगर शिक्षण परिमाण होंगे, मॉडल्स ऑफ टीचिंग होंगी, इसके थ्रू जो शिक्षण है वो व्यवस्थित होगा। टीचिंग क्या होगी, सिस्टमैटिक होगी, व्यवस्थित होगी और स्पष्ट संरचना, क्लियर स्ट्रक्चर होगा टीचिंग का। लेसन को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, छात्र केंद्रित शिक्षा, छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं। इसमें डेवलपमेंट द थिंकिंग, विचार शक्ति का विकास होता है, छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ डेवलप होती है, जो जटिल विषयों को समझना आसान होता है इसके थ्रू। और यूज वेरियस मैथड, इसमें विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, अलग अलग टीचिंग मैथड अपनाए जाते हैं। इनकरेज इंटरेक्शन,
सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद बढ़ता है। डेवलपमेंट क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का विकास होता है, छात्रों में नई सोच विकसित होती है। इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस, शिक्षण की प्रभावशीलता यहाँ पे बढ़ती है, शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। तो जो इसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, एक तरह के वे योजनाएं हैं, ऐसी योजना मतलब जिसके थ्रू अगर हम मेन पॉइंट देखें तो अगर टीचिंग अगर प्रभावी करनी है ना, इफेक्टिव टीचिंग पर तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। जैसे सिस्टमेटिक टीचिंग कैसे हो, क्लियर स्ट्रक्चर कैसे हो एक आपके लेक्चर का, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कैसे हो, और डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, यूज द वेरियस मैथड, विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है जिससे टीचिंग स्किल्स टीचिंग अच्छी हो। इनकरेज इंट्रैक्शन, सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। डेवलपमेंट द क्रिएटिविटी और इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस। कंक्लूजन ये है कि इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को व्यवस्थित, रोचक और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं एक्सप्लेन स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन मेथड, यानी लघु समूह निर्देशन विधि को स्पष्ट कीजिए। इससे पहले हमने डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड देखा था, अब हम देखेंगे स्मॉल ग्रुप्स इंस्ट्रक्शन मेथड, लघु समूह निर्देशन विधि। वह शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों को छोटे समूह में विभाजित कर उन्हें शिक्षण दिया जाता है। तो एक ऐसा मेथड जिसमें जो स्टूडेंट है उन्हें आप क्या करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और विभाजित करके उन्हें टीच करेंगे, टीचिंग देंगे। इसके मेन पॉइंट देखते हैं। तो स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड, कक्षा को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो अगर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटेंगे तो एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सक्रिय भागीदारी, सभी छात्र सीखने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। और उसके बाद बेटर इंटरेक्शन, तो अगर इसके थ्रू क्या होगा, इंटरेक्शन बेटर होगा, छात्रों के बीच चर्चा विचार का आदान प्रदान होगा। इंडिविजुअल अटेंशन, तो व्यक्तिगत ध्यान, टीचर भी क्या होगा, शिक्षक प्रत्येक छात्र पर ध्यान दे सकेगा। और कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, छात्र मिलकर कार्य करते हैं इसमें। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है, छात्रों में समस्या का समाधान मिलकर करने की समस्या समाधान क्षमता डेवलप होगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, संचार कौशल का विकास होगा, यानी छात्रों में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। इंक्रेज टीम नेटवर्क, होमवर्क को बढ़ावा देना, जैसे टीम नेटवर्क इसके थ्रू बढ़ता है और इंक्रेज होता है टीम नेटवर्क। और समूह में कार्य करने की आदत विकसित होती है। होमवर्क कहाँ से बोल रहे हैं पता नहीं। इंक्रेज टीम नेटवर्क, यानी जो टीम का नेटवर्क इसके थ्रू बढ़ता है, मतलब छात्र ना एक ग्रुप में कार्य करना सीखता है। एक इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावी लर्निंग यहाँ से शुरू होती है। इससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इस प्रकार जो लघु समूह निर्देशन विधि है, इसमें छात्रों में सहयोग, सहभागिता और प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देती है। तो ये कुछ इसका कंक्लूजन था। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं अगली वीडियो में आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस लेके जाते हैं। अगली स्किल हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट स्किल, यानी पुनः बलन। और इस स्किल के बाद हम फिर देखेंगे अगले स्किल्स है वो देखेंगे। तो इस तरह से है, आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए। आप सबके अनऑफिशियल ग्रुप तो बने ही होंगे, वहाँ पे शेयर करिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस लेके आ सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ।